हेलो गाइस, वेलकम टू एडवेंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज की इस वीडियो में बनकेवरा भाग 1 की जो कहानी है दीदी कर नाव चिट्ठी। तो दीदी कर नाव चिट्ठी का भावार्थ आपके सामने रखने जा रहा हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडवेंकुरन। आइए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। दीदी कर नाव चिट्ठी, तो इसकी जो लेखिका हैं उनका नाम है सविता केसरी। सविता केसरी अपनी दीदी के नाम पर चिट्ठी लिख रही हैं और कह रही हैं, परम पूज्य दीदी, सादर जोहार। सादर जोहार, जोहार जो है हम लोगों में नमस्कार या प्रणाम करने का एक तरीका है, ठीक है। हम लोग जोहार कहते हैं। हम हिया बेस्तरी ही, अगर ईसन नहीं लिखू तो बात आगे बढ़े नी खोजी। से ले लिखे परत है, मुदा ऐसन लिखे हमके बेस नी बुझात है। हिने तोर चिट्ठी पढ़ के मन एक बारगी कुम्हलाए जाहे। बुझालक हमरे कर भाग्य में दुख और संताप कर अलावे कुछ नखे। तो इसमें जो है लेखिका हैं वो कह रही हैं कि हम यहाँ बेस्तरी ही, मतलब कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ, अगर इस तरह से नहीं लिखूं तो बात आगे नहीं बढ़ती है, ठीक है। इसीलिए से ले का मतलब इसीलिए लिखना पड़ रहा है, लेकिन ऐसा लिखना हमको अच्छा नहीं बुझा रहा है। इन्हें तोर चिट्ठी पढ़ के मन एक बारगी कुम्हलाए जाए। कुम्हलाए जाए का मतलब है कि मन बहुत व्यथित हो गया है। आपकी चिट्ठी मिली, आपकी चिट्ठी को मैंने पढ़ा तो मन बहुत व्यथित हो गया, उदास हो गया या फिर परेशान हो गया, उसी को हम लोग कुम्हलाए कहते हैं, ठीक है। बुझालक हमरे कर भाग्य में दुख और संताप के अलावा कुछ नखे, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि हम लोगों के भाग्य में दुख के अलावा और कुछ नहीं है। तोर चिट्ठी से जान ली भाटू रिटायर हो जाए हैं और हिने हुने होत चलत हैं। तो आपकी चिट्ठी से पता चला कि भाटू, भाटू का मतलब हम लोग जीजा जी को भाटू कहते हैं। भाटू जो है वो रिटायर हो गए हैं और रिटायर होने के बाद इधर उधर हो चलते हैं। हमके इसन लागेला आदमी नौकरी से रिटायर भर नहीं होवे बल्कि अपन जिंदगी से रिटायर हो जाएला। इस लाइन में लेखिका कह रही हैं कि हम उनको इस तरह से लगता है कि आदमी नौकरी से रिटायर नहीं होता है बल्कि जिंदगी से ही रिटायर हो जाता है। रिटायरमेंट कर संगे हंसी खुशी उत्साह उमंग सभे ओकर से जुदा हो जाएला। तो के कैसे कहूँ, तो के घर से पैसा कौड़ी कर कितना मदद मिली, लेकिन जितना बनी हम करब। अब यहाँ पर लेखिका बोल रही हैं कि रिटायरमेंट के साथ हंसी खुशी उत्साह उमंग ये सब जितना कुछ भी होता है वो सब जुदा हो जाता है, मतलब कि खत्म हो जाता है, चला जाता है, ठीक है। अब तोके कैसे कहूँ, यानी कि आपको मैं कैसे कहूँ कि तोके घर से पैसा कौड़ी कर कितना मदद मिली, मतलब कि तुमको घर से पैसा कौड़ी का कितना मदद मिलेगा, लेकिन जितना बनी हम करब, जितना भी हो सकता है हम लोग करेंगे। तोर बियाहे घरी हमके तो तोर ई रिश्ता जेके तो ठेला गाड़ी लके ढकेल ढकेल के इतना दूर ले आन ले पसंद नहीं रही। तोर बिहा बेसी उम्र कर आदमी से होलक जेकर पहले से कैठो छुआ पुता रहे और सबके सब मानसिक रोगी। ऊ छुआ मन कहियो तो के माय लखे नहीं बूझ हो मैं और कहियो तोर आत्मसम्मान के बुझे कोशिश नहीं कर हो मैं। अब यहाँ पर लेखिका अपनी बहन को कह रही हैं, आपकी शादी के समय यानी कि तोर ब्याहे घरी तुम्हारे शादी के समय ये रिश्ता जिसको तुम ढकेल ढकेल के, मतलब इस रिश्ते को निभाते हुए इतने दूर तक चली आई हो, इतना दूर से इतने लंबे समय से इस रिश्ते को निभा रही हो, वो रिश्ता जो है वो लेखिका को पसंद नहीं था। तो बिहा मतलब कि इनकी दीदी का शादी जो है वो बेसी उम्र का एक आदमी से हुआ था जिसकी पहले से शादी हो चुकी थी और कैठो छुआ पुता रहे, मतलब कि कैठो छुआ पुता उसका पहले से ही था, कैठो बच्चा पहले से ही था जिससे इसकी बहन की शादी हुई है। और सब जो है ना मानसिक रोगी हैं, जितने उसके छुआ पुता हैं वो सब मानसिक रोगी हैं। और वो छुआ मन जो है वो कहियो तो के माए लखे नए बूझ हो गए, मतलब कि अपनी दीदी को कह रहे हैं कि आपको वो जो पहले से शादी हुआ जो बच्चे लोग थे वो आपको माँ की तरह कभी नहीं सोचे होंगे और आपके आत्मसम्मान का ख्याल भी नहीं रखे होंगे। आगे है, तोर चिट्ठी में ई बात कर जिक्र से हमर अंदाज पुख्ता होलक, मतलब आपकी जो चिट्ठी आई उससे ये बात और पुख्ता हो गया। खैर वो मन लड़का है कहें, बहुत ज्यादा नहीं पढ़े पारलें। खैर वो सब लड़का हैं, वो सब ज्यादा नहीं पढ़ पाए, कहियो बेस आदमी कर छाहो नहीं मिलक। जिंदगी भर भयंकर ताप से हिने हुने होए चल रहे और आपन के सभ्य और दोसर कर गरीबी कर मजाक उड़ाए वाला समाज ऊ मन के लफंगा तो बदमाश आदि कर उपमा देवे से नहीं चुकलक। अब जो लड़का लोग हैं वो सब ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे और कभी भी अच्छा आदमी के संगति में नहीं रहे। यहाँ पर छाहों में नहीं मिलक का मतलब है कहियो बेस आदमी कर छाहों नहीं मिलक, इसका मतलब यही हुआ
कि उन लोगों ने अच्छे आदमियों की संगति नहीं की। जिंदगी भर भयंकर ताप से हिने हुने हो चलना। एक दार्शनिक दृष्टिकोण लेते हुए लेखिका यहाँ पर कह रहे हैं कि जिंदगी में जो तप है, जिस तरह से जो कष्ट है जिंदगी में, तो उससे उसकी वजह से वो हिने हुने हो चलना है, मतलब कि इधर उधर होते चले गए और अपने आप को सभ्य और दूसरे का गरीबी का मजाक उड़ाने वाला जो समाज है उसको भी यहाँ पर लेखिका इंगित कर रही हैं और कह रही हैं जो सभ्य समाज है वो गरीबों का मजाक उड़ाता है और उन लोगों को लफंगा कहता है और बदमाश कहता है। ठीक है, आदिकर उपमा देवे से नहीं चूकलक। समाज जो होता है वो गरीबी का मजाक उड़ा रहा है और गरीबों को ही लफंगा और बदमाश कहने से भी नहीं चूकता है। इस बात को यहाँ पर लेखिका उजागर कर रही हैं। आगे है, खैर कोई बात नहीं, तो कहियो अपन बट से ऊ मन के कोनो ना कहबे, कोनो काम धाम मिल गेले साइंत स्थिर हो जाबे। तो यहाँ पर अब लेखिका कह रही हैं कि दीदी आप उन लड़का लोग को अपने तरफ से कुछ मत कहिएगा, अपन बट मतलब कि अपने तरफ से उन लोगों को कुछ मत कहिएगा। कुछ काम धाम अगर मिल गया तो वो लोग शांत हो जाएंगे और स्थिर हो जाएंगे, उन लोग का लाइफ जो है वो स्थिर और शांत हो जाएगा। आगे है, अखन ऊ मन के आपने कुछ होवे आपन आत्मसम्मान कर बेसी चिंता है। अभी जो है उन लोगों को, मतलब उन बच्चों की बात कर रहे हैं, उन लड़कों की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि उन लोगों को अपने आत्मसम्मान का बेसी चिंता है, अधिक चिंता है। आगे है, हम तो तोके खाली उपदेश देवे लागली। अब यहाँ पर जो लेखिका हैं वो अपनी दीदी को कह रही हैं कि मैं तो तुमको अब उपदेश देने लग गई। ठीक है, हिने घर में बड़की माय कर बेटी कर बियाह तय हो जाए है, लड़का बेस और बेगर तिलक ले ले बियाह करे ले तैयार है, ई हमरे लिए बड़ा खुशी कर बात है। अब यहाँ पर अपने घर के बारे में अब जिक्र कर रही हैं लेखिका और कह रही हैं कि घर में बड़की माँ जो है उसकी बेटी की शादी तय हो गई है और लड़का जो है वो अच्छा है और बिना दहेज के शादी कर रहा है। ये बहुत खुशी की बात है हम लोगों के लिए। आगे है, लेकिन छोटका काका काकी कर हालत बहुते खराब हो जाए है। लेकिन छोटा जो चाचा चाची हैं उनकी, काका काकी मतलब कि चाचा चाची, उनकी हालत काफ़ी खराब हो गई है। काका कर उम्र तो तुम जानते ही, यह 30-35 होत है, मोदा उनकर दुयो आँख में मोतिया बिंद हो जाए है। दिन हो कि रात एको नी सूझी, उनको एगो चांद नियर बेटा हुई है। अब यहाँ पर लेखिका जो है अपने काका के बारे में बतला रही हैं, चाचा के बारे में बतला रही हैं कि काका का उम्र 30 से 35 साल है और उनको मोतिया बिंद हो गया है दोनों आँख में, जिसकी वजह से उनको दिन हो कि रात हो एको नहीं सूझे, मतलब कि कुछ भी दिखलाई नहीं देता है। आगे है, उनके एगो चांद नियर बेटा हुई है, कायल उनके हम देखली अपन बेटा के कोराले रहें और हाथ से ओकर मुंह नाक गोड़ हाथ के छुई छुई के ओकर सुंदरे के परखे चेष्टा करत रहें। अब कल जो है वो देखी, मतलब लेखिका जो है वो देखती हैं अपने चाचा को कि अपने चाचा जो हैं एगो सुंदर सा बेटा है उनका, उसको अपनी कोराए ले, मतलब कि अपनी गोद में ले हुए थे और उसको छू छू के, क्योंकि चाचा जी की आंखें तो दिखती नहीं हैं, तो उसका हाथ को, नाक को, मुंह को, गोड़ हाथ मतलब कि पैर हाथ को छू छू के उसके सुंदरता को परखने की चेष्टा कर रहे थे। ठीक है, आगे है, बड़ा खराब लागलक, बुझालक भगवान उनकर हाथ के ले लेता है, मुदा आँख के तो रह देता है। तो लेखिका को यहाँ पर बहुत खराब लगा और बतला रही हैं अपनी दीदी को कि बहुत खराब लगा, भगवान उनका हाथ ले लेते लेकिन कम से कम आँख को तो रहने देते। आगे है, आप तो कहों आवे जाए नहीं पा रहे, खेती बाड़ी सब इसने में बिलाई गेलक, अब की तो 10 ओड़िया धान नहीं हो रहे, काका कर बियाह में तो आए रहिस, काकी कर दमकत मुंह देखे ले और उनकर से बोले ले कितना हमरे उनकर आगे पीछे होवत रही, तो के याद तो होबे करी। अब यहाँ पर जो है लेखिका वो कह रही हैं कि खेती बाड़ी ये सब जो है, मतलब कि उनके चाचा जो हैं वो तो कहीं आने जाने नहीं सकते हैं और खेती बाड़ी सब जो है वो बिलाई गेलक का मतलब होता है सब खत्म हो गया। बिला जाना का मतलब जैसे कि पानी लीजिए, एक गिलास पानी और उसमें चीनी घोलिए, तो चीनी किस तरह से घुल जाता है और गायब हो जाता है, ठीक है, खत्म हो जाता है चीनी, तो उसी को हम लोग कहते हैं नागपुरिया में बिलाए गेलक। ठीक है, नून पानी ने बिलाए गेलक, चीनी पानी ने बिलाए गेलक, खेती बाड़ी बिलाए गेलक। ठीक है, तो बिलाए गेलक का मतलब होता है खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि खेती बाड़ी सब इसने में बिलाए गेलक, मतलब कि उनके चाचा जो थे वो देख नहीं पाते थे तो कुछ काम धाम भी नहीं कर पाते थे, तो खेती बाड़ी कैसे कर पाएंगे, तो खेती बाड़ी सब खत्म हो गया, नष्ट हो गया। ठीक है, आगे बोल रहे हैं कि अब की तो 10 ओड़िया धान नहीं हो रहे, अब की बार जो है वो 10 ओड़िया भी धान नहीं हुआ। तो ओड़िया जो है एक डलिया होता है, आप लोग जानते होंगे डलिया क्या होता है,
ठीक है। तो डलिया की तरह कहीं ओड़िया होता है, ये धान मापने का, गेहूं मापने का, चना मापने का, ठीक है, एक पैमाना है नापने का, ठीक है, मापने का एक पैमाना है, तो उसी को हम लोग ओड़िया कहते हैं। 1 ओड़िया धान, 2 ओड़िया धान, 3 ओड़िया धान, 20 ओड़िया धान, ठीक है। तो इसी तरह से ओड़िया, तो इसी में कह रही है लेखिका कि अब की बार जो है 10 ओड़िया धान नहीं हुआ, काका कर ब्याह में तुम तो आई ही थी, और काकी जो है वो काफी खूबसूरत है, दमकत मुंह मतलब कि वो बहुत खूबसूरत चेहरे वाली थी, तो उनसे बातचीत करने के लिए हम लोग कितना आगे पीछे होते रहते थे, तुमको तो याद ही होगा। इस बात को कह रही हैं लेखिका, यहाँ पर अपनी बहन को कह रही हैं। आगे है, आप तो काकी के देखबे तो चिन्हे नहीं पारबे, 2 साल में सुई के कांटा हो गया चिंता कर मारे। तो अब यहाँ पर अपनी बहन को कह रही हैं लेखिका कि अब अगर तुम काकी को देखोगी, चाची को देखोगी तो चिन्हे नहीं पारबे, चिन्हे नहीं पारबे मतलब पहचान नहीं पाओगी। 2 साल में सूख के कांटा हो गई है, 2 साल में मतलब कि 2 साल में सूख के कांटा जैसा हो गई है, चिंता कर मारे, ठीक है, चिंता करते रहती है इसीलिए सूख के बहुत पतली दुबली हो गई है, तो उसी को कहा जाता है सूख के कांटा हो जाए है, ठीक है। आगे है, दवाई बीरो कर ऊ और दपाई करे ले कहत हैं, मुदा पैसे न खे, काका कर स्वभाव बहुत कड़वा हो जाए है, उनकर ठीन कोई जायक नहीं खोजे, इन्हें गांव में नेत्र चिकित्सा शिविर लाइग रहे, हुआ काका के लेगली, अजब अजब आदमी और अजब अजब उमनक का आँख कर रोग, सभे के दवाई मिलक कि नहीं सेके तो नहीं जानब, लेकिन काका के दिलाएं और कहलाएं कि उनकर आँख कर एक ठो न सूख जाए है। अब यहाँ पर आगे लेखिका हैं वो कह रही हैं कि काका का उपाय मतलब कि दवाई बीरो का और उपाय कर रहे हैं लोग, मुदा पैसे नहीं कीमत, लेकिन पैसा ही नहीं है, और काका का स्वभाव बहुत कड़वा हो गया है उनके पास, इसीलिए कोई जाना ही नहीं चाहता है, ठीक है। और हिने गांव में, हिने मतलब कि इधर गांव में नेत्र चिकित्सा शिविर लग गया था, और हुआ काका को लेके गए थे इन लोग, हुआ मतलब कि वहां पर काका को लेके गए थे, और अजब अजब आदमी और अजब अजब उन लोग का आँख का रोग था, ठीक है। सबको दवाई मिला कि नहीं मिला ये तो नहीं जानेंगे, लेकिन काका के दिलाएं और कहलाएं कि उनकर आँख कर एक ठो न सूख जाए है के, काका को दवा मिला, और वहाँ पर जो नेत्र चिकित्सा शिविर लगा था उन लोगों ने कहा कि काका का आँख का नस जो है ना वो सूख गया है, हिया कर दवाई से बेस नहीं होई, ऑपरेशन करे खोई, सीतापुर लेके खोई। तो यहाँ नेत्र चिकित्सा शिविर जो लगा है ना, वहाँ से जो भी दवा मिलेगा उससे काका का आँख का इलाज नहीं हो पाएगा, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, और ऑपरेशन करने के लिए सीतापुर लेके जाना पड़ेगा। आगे है, बड़ी उम्मीद लेके शिविर जाए रही लेकिन कुछ नहीं होलक, काकी कहलाएं उनकर ठीन सोना कर एक ठो अंगठी है, सके बेच के दवाई करब, खेतों बेचे खोजत हैं लेकिन विपैत कर बेरा में माटियों कर मोल केव लेवे ले तैयार न खाएं। अब बहुत उम्मीद लेके इन लोग शिविर तो गए थे लेकिन कुछ हो नहीं सका, और काकी कहीं मतलब काकी मतलब चाची कहती हैं कि उनके पास सोने का एक अंगूठी है, उसको बेच के दवा करेगी, और खेतों भी बेचने के लिए वो तैयार है, लेकिन क्या बताएं विपत का जो, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, लेकिन विपत के बेरा में माटियों कर मोल मतलब कि कम से कम दाम में भी कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। विपत्त का समय ऐसा होता है, विपत्त मतलब यहाँ पर विपत्ति का समय, ठीक है, जब समय खराब होता है तब, उसी को विपैत लिखल है यहाँ पे। तो विपैत कर बेरा में माटियों कर मोल के लेवे तैयार न है। आगे है, उस सोना कर अंगूठी के लेके घर में गोहायर है, इसका मतलब ये हुआ कि सोना का अंगूठी जो काकी के पास है उसको लेके घर में गोहायर है, गोहायर है का मतलब कि झगड़ा झंझट हो रहा है उसको लेके, ठीक है। गोहायर का मतलब होता है हल्ला करना, हम लोग में कैसे बोलते हैं कि काल ही जगन गोहायर कर रखी रे भाग यहाँ से, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, तो गोहायर का मतलब होता है हल्ला करना, झगड़ा करना, ठीक है। आगे है, बड़की माय कर कहे है कि अंगठी उनकर बड़का दामाद कर है के, जे के नहाए के बेरा खोल के धैर्य दे रहे हैं और बाद में पापे नहीं कर रहे हैं। अब बड़ी माँ जो है इनका, उनका कहना है कि ये जो अंगूठी है सोने का वो उनके बड़का दामाद का है, जो नहाने के समय खोल के रखे थे और बाद में उनको मिलवे नहीं किया। पापे नहीं करने का मतलब है मिला ही नहीं, ठीक है। आगे है, बड़की माँ और काकी में भारी झगड़ा होते, बड़की माँ अंगठी के आपन ठीन राख ले हैं। अब बड़ी माँ और चाची के बीच में बहुत जोर से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, और अंगूठी जो है वो बड़ी माँ अपने पास रख ली है। आगे है, घर कर माहौल पहले नियर अब नहीं रह जाए है दीदी, कोनो नखे ई घर में। अब लेखिका है वो अपनी दीदी को कह रही हैं कि घर का माहौल अब पहले जैसा नहीं रह गया है और कोई कुछ नहीं है अब इस घर में।
आगे है छुआ मन आपन आपन काम में दोसर दोसर ठाव चल गए, तो जानते हिस माँ बाप से झगड़ा कर के जगत कहाँ गेलक से आज तक पता नहीं लागलक। रोजी रोटी कर तिहा में बाबूजी और बड़ा भी घरे नहीं रहना। अब यहाँ पर आगे हैं जो लेखिका है वो कह रही है घर का माहौल अब वैसा नहीं है, घर में अब कुछ भी नहीं है। छुआ मन अपना अपना काम में दूसरा दूसरा गांव चला गया है या दूसरा दूसरा ठाव चला गया। दूसरा दूसरा ठाव मतलब कि दूसरे जगह पे चले गए हैं। और आप तो जानते ही हैं कि माँ बाप से झगड़ा करके जगत नाम का इनके घर में एक सदस्य था, वो कहाँ गया है उसका आज तक पता नहीं लगा है। ठीक है। और रोजी रोटी कर तिहा में बाबूजी और बड़का भी घरे नहीं रहना, मतलब कि रोजी रोटी का तिहा का मतलब होता है जुगाड़ करना, उसी को नगपुरिया में तिहा बोलते हैं। ठीक है। तो रोजी रोटी का तिहा में बाबूजी और बड़के बाबूजी भी जो हैं वो घर में नहीं रहते हैं। आगे है हिने काकी घरे रहे ना तो रहल नहीं रहल बराबर। अब देखिए इधर काकी जो है सिर्फ चाची है वो घर में रहती है, तो उनका रहना और नहीं रहना बराबर है। काकी और बड़की कर झगड़ा में मन बिड़ाए जाएला। काकी और बड़ी माँ जो है वो आपस में लड़ते झगड़ते रहती है, तो इससे जो लेखिका हैं उनका मन जो है बिड़ा जाता है। बिड़ा जाता मतलब कि भुला जाता है। ठीक है। आगे है सोचत रही तोरठिन जाब लेकिन बुझाएला तोरठिन गिले कोनो फायदा नखे। मन में किसिम किसिम कर भाव उठेला, का करूँ और का नहीं करूँ, कुछ नहीं बुझाए, खैर आगे जैसन हमके बुझाए करब, चिट्ठी कर जवाब जरूर देबे तोर बहिन। अब आगे हैं वो लेखिका कह रही हैं कि सोच रहे थे कि आपके पास भी जाती, लेकिन बुझाता है, बुझाएला मतलब कि लेकिन लगता है ऐसा कि आपके पास भी जाने का कोई फायदा नहीं है। तोरठिन मतलब कि आपके पास जाने का भी कोई फायदा नहीं है, और मन में किसिम किसिम का भाव उठता रहता है, क्या करें और क्या नहीं करें कुछ समझ में नहीं आता है। खैर आगे जो भी होगा जैसा भी हमको समझ में आएगा हम करेंगे, चिट्ठी का जवाब आप जरूर दीजिएगा, आपकी बहन। तो ये है दीदी कर नाव चिट्ठी का भावार्थ, जिसको मैंने सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आप इसको अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। तो ये है वीडियो का अंत। इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकेंगे उसको एमसीक्यू के फॉर्म में मैं अपने अगले वीडियो में लेके आऊँगा। आज का वीडियो अगर पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए एडू अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।